हाजिर हुआ हूँ कि बड़े इंतज़ार के बाद सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा दौर मुकम्मल हुआ। कभी बारिश की वजह से, कभी नफरी पूरी न होने की वजह से इलेक्शन को 2 दफ़ा मुलतवी कराना पड़ा और तीसरी दफ़ा हमारी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी और इलेक्शन हो गए। इन 2 डिवीज़न में जहां हैदराबाद डिवीज़न थी वहां 10 अजला थे और कराची में 7 अजला थे। रिजल्ट्स भी आ गए हैं। लेकिन कुछ दिनों से, जब से रिजल्ट आए हैं, तब से कुछ अजीब गरीब बातें पढ़ने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। जिस पार्टी ने जो जीता उन सब का एहतराम है। उन्होंने अपने तय कोशिश की। जो अवाम ने फैसला दिया वो हम सब के सामने आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उन सारे कैंडिडेट्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जहां जहां जो जीते। हैदराबाद डिवीज़न तो हमने शहर समेत स्वीप किया है। हैदराबाद डिवीज़न शहर समेत हमने स्वीप किया है और कराची में हम दूसरी जमातों से ज़्यादा जीते हैं। लेकिन जो बातें हो रही हैं उस पे मुझे अफसोस का इजहार करना चाहिए और कर रहा हूं। जमात इस्लामी जीती, हमने पहले उनको वेलकम किया कि जी जीते। उन्होंने एतराज़ किया कि जी इलेक्शन, सर एक मिनट, उन्होंने एतराज़ किया कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स को डिले किया जा रहा है। हाफिज नईम साहब को मैं संजीदा सियासतदान समझता हूं। जमात इस्लामी संजीदा सियासी जमात है, वो अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है। ये और बात है कि जहां उनका हेडक्वार्टर है वहां नहीं जीत सकते। मंसूरा शायद लाहौर में है और मुख्तलिफ इलेक्शंस में भी वो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लेकिन हाफिज साहब का ये कहना कि 100 साल में भी पीपल्स पार्टी कराची से जीत नहीं सकती, ये ऐसा ही है जो कभी दूसरे कहते थे। जमहूरियत में ये डिक्टेटराना अंदाज, जमहूरियत में इस तरह से आगे बढ़ के अपने अल्फाज को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो जमहूरियत का मुस्तकबिल, जमहूरियत का जो सिस्टम है वो नहीं चल पाता। हमने जीतने पर कोई बुरा नहीं माना। हमें पहले कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी इलेक्शन से भाग रही है, हमने इलेक्शन करा लिया। इलेक्शन कराने के बाद अगर हम दूसरी जमातों से सबकत ले गए हैं तो उसको चिढ़ना नहीं चाहिए। इलेक्शंस के रिजल्ट की बात कर रहे हो कि 2 दिन के बाद अगर अनाउंस हुए, तो हाफिज नईम साहब ने पूछना चाहता हूं कि 2001 में जो इलेक्शंस हुए थे लोकल बॉडीज के, वो 10 दिन के बाद रिजल्ट्स आए थे। उस वक्त जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में था
और 10 दिन तक कराची क्या करती रही है और उस वक्त जमात इस्लामी चुप क्यों रही? क्या उनको आसरा था कि 10 दिन में सब कुछ मैनेज हो जाएगा? और उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, हमने मुकाबला किया, वो जीत गए और नेमतुल्लाह साहब नाज़िम बने। तो मैं इस 10 दिनों में क्या करता रहा, क्या होता रहा, उस पर तो रायज़नी की जाती है ना, की जा सकती है। आप 2 दिन पे खफा हो रहे हो और 10 दिन की खुशियां मनाने रहे हो, ये संजीदा सियासतदान का काम नहीं है। उसको माजी पर नज़र रखनी चाहिए। वो जनरल मुशर्रफ जो खुश था कि 17वीं तरमीम में हमारे पास इतनी सारी हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे, तो मैं 2000 की इलेक्शन के लिए सवाल क्यों ना उठाऊं? क्योंकि आगे जाके तो पता चल ही गया कि वो 17 तरमीम में उनके साथ थे। वो 17 तरमीम जो एक मिलिट्री डिक्टेटर ने दी, जो जमहूरियत के खिलाफ था, जिसने बरमला कह दिया था कि मैं पाकिस्तान के अवाम को इतना अहल नहीं समझता हूं कि उनको मुल्क की फैसले करने दूं, इसलिए होंगे तो सिर्फ लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे। उस वक़्त जमात इस्लामी पता नहीं क्यों चुप थी कि अवाम की डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा था और वो खामोश थे। एमएमए बनी, एमएमए ने जीता जितना भी जीता, उसके बाद जो इलेक्शन हुई तो एमएमए तो नहीं रही। हाफिज साहब को ये जो बातें कर रहा था ये नहीं करनी चाहिए। जमहूरी उसूल क्या है? मेजॉरिटी को जमहूरियत का हक है। जिसकी मेजॉरिटी है क्या वो क्लेम नहीं कर सकता? हमने तो पहले भी कहा था और अभी भी सुनते आ रहे हैं कि जी हम उनसे बातचीत करेंगे। मेजॉरिटी को क्यों नहीं कबूल कर रहे हो? ये क्यों कह रहे हो कि जी हमें कबूल करो तो ठीक है, बात होगी, नहीं तो नहीं होगी? ऐसी बातें तो कोई और करता था। अब वो नहीं है सियासत में। कुछ ने बायकॉट कर दिया, कोई मुल्क छोड़ के चले गए। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमें मानो तो फिर बात करेंगे? अगर तुम कम नशिस्तें जीते हो तो मान लो कि हाँ जी हमने 3 सीटें ही सही, 4-5 सीटें, 6 सीटें कम जीती हैं। अगर रिगिंग करानी होती तो ये नतीजे नहीं आते। अगर किसी ने रिगिंग करानी थी और हुकूमतें करानी थी तो फिर मुझे बताया जाए, हम कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। अवाम का हक है, वो जिसको वोट दे उसको वोट देने का हमने उनको मौका दिया। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आई। मेजर ग्रुप जरूर पीपुल्स पार्टी बढ़ गया, दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है, तीसरे नंबर पर पीटीआई है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मखलूत हुकूमतें भी बनती हैं। तो डिक्टेटराना अंदाज अगर वो ज़िया-उल हक से सीखें या मुशर्रफ से सीखें तो हमने नहीं सीखे। हमने अभी वो वतीरा नहीं है हमारा। टाउन्स में वो हमसे शायद ज़्यादा जीते हैं। जी हाँ, टाउन्स में वो हमसे ज़्यादा टाउन जीते, हम नहीं जीते। हमने तो कोई गड़बड़ नहीं की। हमने तो कोई ऐसा बैठ के नहीं कहा कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, ये हो गई। और सही बात कही सईद गनी साहब ने कि अगर रिगिंग करानी होती तो मैं अपने भाई को तो जितवा लेता। अब जमहूरियत का भी ये उसूल है कि बड़े को मान लो। मैं कह रहा हूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद चल के गए थे शहबाज शरीफ साहब के पास और उनको कहा था कि आप हमसे बड़ा ग्रुप है, इसलिए वज़रात उज़्मा के लिए आपका हक बनता है। और आज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। हमने 2008 में भी ऐसा कुछ किया।
कि मुस्लिम लीग नवाज ज्यादा बड़ा ग्रुप था पंजाब में। हमने उनको कहा कि आप जाएं, आपका हक है हुकूमत बनाने का, आज़ाद अपने साथ मिला लो, हम हुकूमत के इस रेस में हैं ही नहीं। और वो हुकूमत बन गई। जमहूरियत का उसूल था, हमने उस वक्त भी अपनाया, अभी भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो कह रहे हो कि जी मैंडेट की बात पे अगर सिंध की बात करें तो 93 में एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली का बायकॉट किया था, याद होना चाहिए हम सबको। 93 में एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली का बायकॉट किया। कराची में 6 एमएनए हम जीते, 6 एमएनए पीएमएलएन जीती और 1 जमात इस्लामी जीती। अगर मैंडेट था तो उस वक्त क्यों नहीं, 2013 में क्यों नहीं, 2008 में क्यों नहीं? वो तो आप अपना नसीब जाने ना कि अगर जनरल मुशर्रफ की आपने हिमायत करनी थी तो 2008 में जवाब आपको ऐसा ही मिलना था कि आप कुछ नहीं जीत सके। जब मुशर्रफ थे तो आप 60 सीटें जीत गए थे। तो हम पे इल्जाम लगाते हो कि हम कोई गड़बड़ कर रहे हैं इलेक्शनों में। इलेक्शन करानी थी ना, आप भी कहते थे इलेक्शन आ गई, हम नहीं पीछे हटे, कराई इलेक्शन हमने। जो भी नतीजा निकला आप सबके सामने। हैदराबाद हमने स्वीप किया, शहर मार कारपोरेशन, यहां 90 से ज्यादा सीटें ले लिए, आपको नहीं मिली। तो तरीका यही है कि बजाय इसके कि आप दूसरी जबान, दूसरों के कहने वाली जबान बोलें, इस कराची को अगर बेहतर करना है तो इमरान खान वाली जबान मत बोलो। ये फसाद फसीले की बातें मत करो। इस इमरान खान के फसाद ने मुल्क को कहीं का नहीं रखा। आप उसकी रवश में, हो सकता है आप पुराने उसके इत्तेहादी थे, हो सकता है आपको कुछ पड़ गई हो आदत, लेकिन हाफिज साहब आपने की होगी मेहनत, मैं आपकी मेहनत से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बोलो वो सियासत को समझ के बोलो। पाकिस्तान में इस वक्त फेडरल पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है जहां एक दूसरे की बातें सुनी जाती हैं, धमकियां नहीं दी जाती, धमकियां नहीं दी जाती। तो ये धमकी वाला अंदाज उधर भी दे दो ना जहां आपका हेडक्वार्टर है। मैं इससे 2-3 दिन तो चुप था कि देखें क्या सूरत-हाल बनती है। इंतजार था कि रिजल्ट्स आ जाएं। रिजल्ट्स आए, यकीनन मुझे खुशी है कि हम सबसे बड़ी जमात बन के आ गए। सबसे बड़ी जमात बनने पर हमें फख्र भी कर सकता हूं। कराची में हमने काउंसलर से लेके चेयरमैन तक हर हलके में शायद वाहिद पीपुल्स पार्टी थी जिसने कैंडिडेट खड़े किए थे। वाहिद पीपुल्स पार्टी थी जिसने कैंडिडेट खड़े किए। न पीटीआई ने खड़े किए, न जेआई ने खड़े किए। जमात ने भी नहीं खड़े कर सकी और पीटीआई भी नहीं खड़े कर सकी। और अगर हमने मेहनत की है, अगर उसमें हमें नतीजा अच्छा मिला है, तो कदर करो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आजकल की जमात नहीं है। उसने ऐसी जमहूरियत के लिए अपने सर धड़ की बाजी लगाकर निभाया है जमहूरियत के साथ। न ज़िया-उल-हक के साथ थी पीपुल्स पार्टी, न मुशर्रफ के साथ थी पीपुल्स पार्टी। गैर जमहूरी कुव्वतों को हमने गैर जमहूरी समझा, आपने नहीं। अगर बातें करनी है तो सारों को तारीख याद रखनी चाहिए कि मैंडेट
आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मिला है, हो सकता है उन्होंने आपकी मदद की हो सकता है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से मिला है, आपकी मदद हुई हो जाने उनका काम। लेकिन जहां से मुकाबला हुआ है उसकी कदर करो। मैं खामोश इसलिए नहीं रह सका कि हाफिज साहब ने कह दिया कि 100 साल तक भी कोशिश करे पीपुल्स पार्टी तो नहीं कर सकती। इस वक्त भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट ने इमरान खान को हरवाया मलीर में। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने कादिर मंदोखेल को जितवाने में किरदार अदा किया। फैसलवाड़ा की खाली सीट पर वो उम्मीदवार थे, फैसलवाड़ा नहीं जीत सके। हमने अभी भी कराची से 3 पहले एमएनए थे, अभी हमारे 5 एमएनए थे कराची से। आपको ढूंढते फिर रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसी उंगली ना उठाओ, क्योंकि दूसरों के हाथ में भी पत्थर हो सकते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि थोड़ा सा इजहार ख्याल कर लूं उनके रवैये के बारे में, उनके रवैये के बारे में कि सारे मुल्क की हड़ताल गुजर गया ना दिन, किधर है हड़ताल। आप भी अपना होश रखें, हम आपके लिए दुआगो हैं। बातचीत से बातें बनती हैं। पार्लियामानी जमहूरियत में यही एक तरीका है, वतीरा है जो किया जा सकता है। मेजॉरिटी को महसूस करो, मेजॉरिटी को मानो। धौंस और धांधली पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कराची भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये चंद अल्फाज थे जो आपके सामने मैंने अर्ज़ किया। अगर आप मुनासिब समझें तो सवाल करें तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। देखें, बात सुने, अगर जमात इस्लामी पीटीआई के साथ मिल जाती है तो मुझे पता है कि उनकी तादाद इतनी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अभी मेंबरान ने ओथ उठाना है। उसके बाद रिजर्व सीट्स पर लोगों की इलेक्शन होगी। इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट पर है, वो मरहला अभी आया नहीं, अभी से जोश में आ गए हैं। हमने उठते हुए भी कहा था कि हम सबसे बातें करेंगे, तो जमात इस्लामी से भी बातें की होंगी, लेकिन उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है कि जमात इस्लामी के बड़े मैंने बयानात देखें। जब हमारी लॉन्ग मार्च चल रही थी उस वक़्त जमात इस्लामी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ बोल रही थी और एलानियन न सही, लेकिन लॉन्ग मार्च की मुखालफत में नहीं बोल रही थी, क्योंकि सारी कौम बोल रही थी कि जी इमरान खान से छुटकारा हासिल करना है। अब सारी कौम बोल रही थी तो उस वक़्त सिराजुल हक साहब ने भी ऐसी कोई बयान नहीं दिया था कि हमने लॉन्ग मार्च करके और बहुत बड़ा कोई गुनाह किया। हमारे एक लिहाज से हिमायती थे, खामोश हिमायती सही। अब अगर उनके साथ मिल जाते हैं तो उनका वो एक स्ट्रेटजी है, उसकी सोच है, लेकिन बोलने वाले तो बोलेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। हाँ, हम पे भी नाराज दिखाई दे रहे हैं जमात इस्लामी पीडीएम पर। पीडीएम पर इसलिए नाराज नहीं है कि हुकूमत में हम आए क्यों, पीडीएम से नाराज होगी कि जी महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं की, और कोई बात नहीं। महंगाई कंट्रोल करने के लिहाज से यकीनन कोशिशें हो रही होंगी, कुछ कामयाब हुई होंगी, कुछ नाकाम गई होंगी, लेकिन ये सिलसिला है। देखिए, सड़कों पर हुकूमत होती नहीं है, और मैंने भी हमेशा यही कहा कि उनको बायकॉट नहीं करना चाहिए और इलेक्शन में खड़े होना चाहिए। अगर वो 4 धड़े थे तो बड़ी देर से इकट्ठे हुए,
अगर पहले इकट्ठे हो जाते तो एक दूसरे की हिमायत में अपने उम्मीदवारों को विड्रॉ कर लेते और ये कैंपेन चल पड़ती। कैंपेन उन्होंने चलाई नहीं। कैंपेन अगर उन्होंने नहीं चलाई तो उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि जुलाई में इलेक्शन होने वाली थी, जो अभी जाके जनवरी में हुई, 6 महीने के बाद, 6-7 महीने। हम भी अपने उम्मीदवारों को कहते थे कि जहां आप कह रहे हो कि जी हम थक गए, तो वहां ये भी सोच लो कि आपको 6 महीने काम करने को मिला है। कर सकते थे एमक्यूएम भी काम। उन्होंने खुद नहीं किया तो उसमें मेरा या किसी और का कसूर नहीं है। हमसे नाराज हुकूमत सड़कों पर नहीं होती। सड़कों पे तो कोई और भी लगा हुआ था, अभी थक के बैठ गया है। उसने भी कहा था कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा इस्लामाबाद में, लेकिन पिंडी से वापस आ गया। सड़कों पर हुकूमत नहीं होती, और वो हैं, अल्लाह करे, शुक्र है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। तो छोटी मोटी ये शिकायतें होती हैं और कुछ नहीं। तो मैंने उनको रोका नहीं। जब पीटीआई ने कहा है कि जी गैर मशरूत हिमायत हम करेंगे आपकी, तो जमा इस्लामी कर लेना ऐलान। मैंने उनको रोका तो नहीं है, किसी ने नहीं रोका उनको, लेकिन शायद उनके दिल में भी कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। पीटीआई से तो जमा इस्लामी बड़ा ग्रुप बन के आ गया, उनको ऑफर भी मिल रही है, तो फिर उनको रोक कौन रहा है? अब ऐसा होता है क्या? फिर हमसे सीख लो। हम कभी अपोजिशन में बैठते हैं तो भी खंदा पेशानी से बैठते हैं, हुकूमत में भी आते हैं तो खुल के बात करते हैं। अगर अचानक उनको इतनी सारी सीटें मिल गई हैं तो मैं समझता हूँ हौसला रहना चाहिए, जज्बात में नहीं आना चाहिए। आप ऐसे अखबारात पढ़ते हैं ना, उसमें तो कहा जाता है कि हम बातचीत करेंगे ना। मैंने क्या कहा? मैंने भी वही कहा। मैंने तो उनके रवैये की बात की है कि जो रवैया है उसको मैं गैर जमहूरी समझता हूँ। बड़े ग्रुप को बड़ा ग्रुप मानो, बातचीत अपना कर सकते हो तो करो। ये न कहो, किसी की हैसियत को निशान न बनाओ कि तुम 100 साल भी लगे रहो तो पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये जुमला नहीं चाहिए। या पहले वो धमकियां देते थे तो हम सब उनका बुरा मानते थे ना। अगर ये धमकियां देंगे तो हम बुरा क्यों ना माने? उनसे सीखें तो नहीं ना, उनसे तो अच्छी बातें सीखें ना। देखें, बात सुने, हर पार्टी ने बयानात दिए। जमा इस्लामी ने क्यों कहा कि जी हम जीतेंगे? हर पार्टी अपने वर्करों का हौसला बढ़ाने के लिए भी करती है। मैं अगर अपने पार्टी को टारगेट देता हूं कि जी इंशाल्लाह जियाला होगा मेयर, तो मैं अपने पार्टी को हौसला बढ़ाने के लिए भी कह सकता हूं। जमा इस्लामी ने भी कहा होगा ऐसे। पीटीआई के इमरान खान ने कितनी दफा कहा मेयर हमारा होगा? नहीं कहा उसने। इसमें क्या बुरी बात? पहले तो देखने पड़ेगा कौन सी खातून की बात कर रहे हैं आप। हमारे दरवाजे खुले हैं इस वास्ते। हम लिबरल कहलाते हैं और कहलाना पसंद करते हैं। ये उस वक्त फैसला होगा जब ये सारे चुन के आ जाएं, रिजर्व सीटों पे भी चुन के आ जाएं, सब पे चुन के आ जाएं। फैसला उस वक्त होगा, पहले नहीं होगा। ठीक है ना सर? तो हमारी बातें ओपन माइंड है, हम लिबरल लोग हैं और उसमें कोई कबाहत नहीं।